किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ देर बाद वो 2 अंडे देती है और वक़्त गुजरने के साथ उन 2 अंडों से प्यारी प्यारी 2 बेटियां निकल आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका शौहर नाराज हो जाता है। क्या है टुनटुनी, तुमने ये क्या किया है? एक साथ ही मेरे सर पर इतना बोझ डाल दिया है तुमने। 2 बेटियां पैदा कर ली हैं। मैंने कहा था एक बेटा पैदा होगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। कालू जी, आप ऐसा मत करें। ये मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि बेटा देता है या बेटी। इंशाल्लाह अगला हमारा बेटा ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। थोड़े दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है और उसको बहुत फिक्र होती है कि अगला बेटा होगा या बेटी। इसी फिक्र में वो अपना और अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और बीमार पड़ने लगती है। एक दिन टुनटुनी की सहेली रानू उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तुम्हारी बेटियां भी बीमार लग रही है मुझे तो। अरे क्या बताऊं तुम्हें, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा होगा या बेटी। तभी टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटा ये लो, ये तुम दोनों के लिए मैं मीठा सा आम लेकर आई थी। ये लो दोनों, ये आम खा लो। टुनटुनी की दोनों बेटियां बड़े आराम से आम खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा निकलने का वक़्त आ जाता है। या अल्लाह, इस बार मुझ पर रहम करना, मेरे यहाँ बेटा ही हो। कालू भी बाहर बैठा अपने बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अंडा टूटने की आवाज़ आती है, कालू भागा हुआ अंदर आ जाता है। क्या हुआ है इस बार, बेटा या बेटी? मेरे कान तो बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। क्या बताऊं कालू, इस बार फिर बेटी ही हुई है। बस टुनटुनी, बहुत हो गया। मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम अपनी 3 बेटियों को लो और यहाँ से निकल जाओ। कालू जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी हुई हैं। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे ओ मिट्ठू के बापू, आपने सुना है कि टुनटुनी के यहाँ बेटी पैदा हुई है? बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटियां मेरा गरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे में तो बड़ी ठंडक पड़ेगी जब कालू उसे धक्के मारकर बाहर निकालेगा। बहुत मजा आता है ना तुम्हें लोगों के घरों की बातें सुनने का। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि दूसरों के घर में आग लगाना बंद कर दो, ये ना हो कहीं लेने के देने ही पड़ जाएं। अरे तुम तो चुप करो, बड़े आए हमदर्द बन के। मुझे तो बस टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। मैं तो बहुत देर से अपनी सहेली के लिए कालू जैसे लड़के की तलाश में थी। अब तो मैं कालू से ही अपनी सहेली की शादी कर दूंगी। आज तो मैं कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो अपनी बेटियों को और टुनटुनी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। अब मैं जा रही हूँ कालू के पास। ये ना हो मेरे जाने से पहले वो अपनी तीसरी बेटी को भी कबूल कर ले, वरना मेरा सारा प्लान तो धरा का धरा ही रह जाएगा। अब मैं जा रही हूँ कालू कौवे के पास और तुम घर ही रहना और मैं आके सारा किस्सा तुम्हें सुनाऊंगी। हरी तोती फौरन टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे कालू, मैंने क्या सुना है? मैंने सुना है कि तुम्हारे घर तीसरी बेटी पैदा हुई है। तुम तो बड़े ही बदकिस्मत हो, तुम्हारे घर तो बेटा ही नहीं हुआ। बुढ़ापे में किसका सहारा पाओगे तुम ऐसा करो, मेरी सहेली से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे घर पे। बात तो आप सही कर रही हैं भाभी। मैं कब तक इनको मुफ्त में झीलता रहूंगा? मैं आपकी सहेली से शादी करने पर तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी सहेली से शादी करने से पहले तुम्हें टुनटुनी और अपनी बच्चियों से छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी? मैं अभी आपके सामने ही टुनटुनी और बच्चियों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता हूँ। इतना
कहकर कालू टुनटुनी और उसकी बच्चियों को घर से बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टुनटुनी, निकल जाओ मेरे घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मैं तो कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप कालू जी? दूसरों के कहने पर आप अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम देखना तो सही, ये बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। अब तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जाती हो या मैं धक्के मार मार तुम्हें निकालूं? लेकिन मैं अपनी नन्ही नन्ही बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है और ना ही मेरा कोई ठिकाना है। लेकिन मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर। तुम पछताओगे एक दिन अपने फैसले पर। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहां से जाने लगी तो उसे जाता देखकर हरी तोती बहुत खुश थी। टुनटुनी उसे कहती है, तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आप भी एक बेटी की माँ हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी बेटियों की फिक्र करो। टुनटुनी अपनी बच्चियों को लेकर वहां से चली जाती है। वक्त तेजी से गुजरने लगता है। कुछ दिन बाद कालू की और रानो की शादी हो जाती है और थोड़ी देर बाद उनके घर में एक बेटा पैदा होता है। अपने बेटे को देखकर कालू बहुत खुश था। रानो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग जो मांगना है तुम्हें। काश मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली होती तो आज मुझे इतना इंतजार न करना पड़ता। कालू जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 9 लखा हार पहनूं। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियों को पालने लगी और उनको पढ़ाने लगी। मेरी बेटियों, तुम तीनों दिल लगा कर पढ़ना और इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल करना और सबको बता देना कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। वक्त के साथ साथ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और नौकरी करने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ जाता है और आए दिन कालू से पैसों की वजह से झगड़ा करता रहता है। नालायक, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तुम मुझ पर जुबान चलाए और मुझे मारे पीटे। तुम्हें तो चाहिए कि तुम भी कमाओ और मुझे भी खिलाओ, लेकिन तुम तो खुद बिगड़े हुए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी सीधा करता हूँ। ओए कालू, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को मारेगा? मैं इसका बाप हूँ रानो। अगर मैं इसे प्यार कर सकता हूँ तो मैं इसे मार भी सकता हूँ। दोनों माँ बेटा कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अपनी पहली बीवी टुनटुनी को याद कर कर के रोता रहता है। तभी टुनटुनी वहाँ से गुजर रही होती है कि कालू की ऐसी हालत देखकर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ है कालू? आपको हम याद हैं क्या? कालू कौवा टुनटुनी को अपनी सारी कहानी सुनाता है और टुनटुनी कालू कौवे को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।